गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में संगत को दर्शन दिए जी। सात संगत जी, आज 6 जुलाई दिन शनिवार को डेरा ब्यास का माहौल बहुत ही सुंदर था जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी लगभग 8:30 पर स्टेज पर आ गए थे जी। बाबा जी जब स्टेज पर आए तब पाठी जी बहुत ही सुंदर शब्द पढ़ रहे थे जी। सात संगत जी, उनके बाद सत्संगकर्ता जी ने लगभग 45 मिनट का सत्संग फरमाया। संगत जी, सत्संग के बाद बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए जी। संगत जी, आप जो बानी ली गई थी वहाँ पहली पातशाही जी हर हर जियो प्यारिया गुरु साहब, इस शब्द के अंदर हम दुनियावी जीवों को गुरु उपदेश के अनुसार नाम जपने के उपदेश में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि हम अपना तन मन धन तीनों को निर्मल करके अंतर में नाम का सिमरण करके सच्चे नाम से लिव जोड़कर इस भवसागर से ऊपर उठकर उस परमात्मा के साथ विशाल हासिल कर सके और अपने आप को परमात्मा में लीन कर सके। सत्संगकर्ता जी ने आगे सत्संग में फरमाया, संत जन बड़े ही परोपकारी होते हैं। वो केवल जिज्ञासुओं को ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवों के अंदर भी मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं, जो कि अभी माया की नगरी में मीठी नींद सो रहे हैं। उन्हें मालिक की भक्ति में लगाते हैं। आगे 5वीं पातशाही जी की तुक फरमाई गई। गुरुबाणी में से वह हमें नामदानी की बख्शिश करते हैं और हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति का तरीका समझाते हैं कि किस तरीके से नाम का सिमरन करके अंतर में सच्चे नाम के साथ सूरत को जोड़ सके और साथ में हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। सात संगत जी, आगे उन्होंने फरमाया कि नैन मिलाए उस परमात्मा से हमारी आत्मा का मिलाप कर देते हैं। आगे सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि ऐसी ही परोपकारी भावना से गुरु नानक साहब इस शब्द में फरमा रहे हैं, मालिक के प्यारे वह हरि तू हर का हेतु हरि के अंदर है। आगे फरमाया, उसकी पहचान करो, उसका सिमरन करो। अब विचार करें कि वह सिमरन क्या है और क्या होता है कि हम मुंह से या जुबान से किसी लफ्ज का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसे सिमरन कह देते हैं, या फिर अपने ख्याल को, अपनी तवज्जो को या अपनी वृत्ति को, अपने ध्यान को अंतर्मुखी करके एकाग्र करके मन के जरिए किसी पवित्र शब्द का स्मरण करते हैं, उसको मन का सिमरन कह देते हैं। कुछ और लफ्ज भी समझाए गए थे। समझाने के लिए जब ऐसी एकाग्रता में आकर हमारा मन और सूरत अंतर में प्रभु के सच्चे नाम या धुनी में यह प्रकाश को अनुभव करता है, तब यह हमारा सूरत का सिमरन चालू हो जाता है, जो असली उस हरि का सिमरन है, जो हमें हमारे जीवन के मकसद को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। आगे गुरु नानक साहब जी की ही एक गुरुबाणी फरमाई गई। कहते हैं कि कोई भी जाप करो, उसका मकसद, उसका लाभ क्या हो सकता है? नाम रतन, नाम रूपी अनमोल पदार्थ से जब लिव जोड़ना, उसको हृदय में बसाना। इसलिए 9वीं पातशाही जी ने उपदेश दिया था, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सब सिद्धांतों और सब कनियों से ऊपर अगर कोई करनी है तो हर का नाम जप मालिक के नाम का सिमरन है, जो अपने आप में निर्मल कर्म है और हमारे कर्मों को भी निर्मल करने में सहायता करता है। अब फिर सवाल उठता है कि हमने तो उस मालिक के प्रेम और प्यार में आकर न जाने कितने नाम रखे हुए हैं। कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा, कोई मालिक, कोई राम, कोई कृष्ण कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ऐसे ही जितने भी यानी सिफा नाम हैं, उनमें से कौन सा नाम है
जिसका हमने सिमरन करना है। आगे भी एक नौवीं पातशाही की बहुत ही सुंदर तुक फरमाई गई थी। इसी के ऊपर जो कही गई है वह कौन सा मुकाम है जिसके सिमरन करने से विद्वान पद पा सकते हैं, आत्मा या काल और कर्म के दायरे से मुक्त हो सकती है। अब सारे ही नाम व्रत है। मालिक किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। उसको किसी भी नाम से याद करो, वह सुनता है। फिर कोई भी नाम जो सिमरन करते हैं, सिमरन का असली मकसद यही है कि अपने ख्याल को, तवज्जो को अंतर्मुखी करके भी हम सिमरन कर सकते हैं। तो संत जन समझाते हैं कि सिमरन जरूर कर सकते हैं, मगर किसी पूर्ण सद्गुरु का जब तक हमने नामदान नहीं लिया तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिमरन जो है वह जल्दी हरि से मिलाता है, उसी को असल सिमरन कहा गया है। इसी के बारे में फिर तुक फरमाई गई। गुरु साहब यह फरमाते हैं, गुरु मत ले हर ओठ हरि, गुरु की शरणी में जाकर उसकी मत, उनका उपदेश लेकर मालिक के नाम के सिमरन में लगना है। और इसी बात को कबीर साहब ने समझाते हुए यहाँ लफ्ज फरमाए थे, सिमर सिमर हर गुण गाइए, ऐ सिमरन सदगुरु ते पाइए। और फिर पहली पातशाही जी ने ही एक और जगह फरमाया है, सदगुरु ते नाम पाइए। आगे कुछ और भी तुक थी। फिर उसका अर्थ समझाते हुए कहा कि अंतर में सूरत को शब्द से जोड़ने के लिए यह मुक्ति तभी होगी। और यह युक्ति बहुत ही सुंदर और आसान है। जब सदगुरु से प्राप्त नाम का हम सिमरन करते हैं, तब सदगुरु के नाम का जब सिमरन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सिमरन करते हैं हमारा ख्याल अंतर्मुखी होता है, तब शब्द और नाम से जुड़ना शुरू कर देता है, जो सिमरन का असली मकसद था। यह जो नाम सिमरन है यह तभी शुरू होता है जब हमारी आत्मा या लिव अंतर में शब्द या नाम की ध्वनि को पकड़ते हैं। वह जो सिमरन है नाम का सिमरन है, वह मालिक का असली सिमरन है। यह वह नाम है जिसकी रचना किसी इंसान ने नहीं, उस स्वयं कुल मालिक ने खुद की है। सतनाम करतार आप अपाया भाई गुरुदास जी के वचन है, और यह नाम उस मालिक की करतार शक्ति है। जेता कीता तेता नाव पांचवी पातशाही जी के वचन है। यही वही रूप है मालिक का सूक्ष्म और सगुण, जो कि सर्वव्यापक है। बिन नाम नाही को थाओ इसी रूप में समाया हुआ है। यानी नाम मालिक की सूक्ष्म और चेतन दया उत्पन्न के आत्मा के निजधाम सतक से उठाकर उसे सूक्ष्म और चेतन आत्मा को अपने साथ लेकर मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। इसलिए आप फरमा रहे हैं कि भाई अगर नाम की कमाई करनी है तो गुरु से उपदेश लेकर करनी है। सत्संग जी देखिए, आज जो सत्संग फरमाया गया यह पूरा भजन और सिमरन और गुरु के वचनों पर फरमाया गया जी। सत्संग जी आज आप जी को अगर डेरा ब्यास में जो सत्संग फरमाया गया उसका कुछ चुनिंदा वचन हम आप जी के सामने लेकर आए थे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी